अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं डिसल्टिंग कैंपेन 2023-24 की अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। आप लोगों को ये बताते चलें कि पंजाब का नहरी निज़ाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बचपन में भी एग्रीकल्चर को पढ़ते थे तो उसमें पंजाब का नहरी निज़ाम पढ़ाया जाता था, जो कि ब्रिटिश एरा से बनाया हुआ है और आज दिन तक कारआमद है और चल रहा है, जिसकी वजह से हर किसी किसान को उसकी ज़मीन तक पानी की रसाई मुमकिन बनाई जाती है। लेकिन पिछले 10-12 साल से इसकी सफाई नहीं हो सकी थी, तो ये बेड़ा उठाया पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने और लिम्स ने। तो जीपीआई के विजन के तहत सफाई को मुमकिन बनाया गया है। तकरीबन 17,000 किलोमीटर के वाटर कैनाल चैनल्स को कंप्लीट किया गया है और टेल एंडर्स को जो पानी नहीं पहुंच रहा था अभी तक, अब हर किसी को पहुंचना शुरू हो गया पानी और तकरीबन 3 लाख से 4 लाख एकड़ पानी का इजाफा हुआ है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के इवेंट के अंदर, जहां पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी हम लोग बात करेंगे, पंजाब इरिगेशन मिनिस्टर से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आगे का मिशन क्या है और किस तरीके से ये सारा सिलसिला मरहलावार चला। आज से 6 महीने पहले ये शुरू हुआ, कैसे डिजिटाइजेशन की गई है, कैसे रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट को मुमकिन बनाया गया है, ताकि जो डाटा अभी मुमकिन हो गया है हमारे पास इस तकरीबन 17,000 किलोमीटर का, तो ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगा आज से 100 साल बाद तक भी। तो आइए देखते हैं इवेंट में और आपकी मुलाकात करवाते हैं। जब हमने डिसल्टिंग कैंपेन किया तो 4 लाख एकड़ ज़मीन जो है उसको हमने एक्स्ट्रा पानी दिया है और 9 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी थी जिसको हमने पहले से बेहतर पानी दिया है। मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमने जब ये सारी थोड़ी सी हमने रेगुलेशन भी बेहतर की, डिसल्टिंग भी की और थोड़ी डैम मैनेजमेंट भी बेहतर की है, तो हमने, आप यकीन करें, कुछ नहरें ऐसी हैं जिनको 35 साल बाद पानी मिला है। पब्लिक सेक्टर में जब 2 डिपार्टमेंट्स इस तरह आपस में मिल जाए तो लोगों का ये ख्याल होता है कि वो आपस में लड़ते ही रहेंगे या एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वी कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर एंड वी अचीव वेरी गुड रिजल्ट्स। फ्यूचर में भी हम लिम्स के साथ काम करने के ख्वाह हैं और होपफुली इंशाल्लाह न सिर्फ डिसल्टिंग कैंपेन में बल्कि और कुछ चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की हैं, डॉक्टर वकार से डिस्कस की हैं, मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने भी कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। हम फ्यूचर में आपके साथ बैठ के पूरे का पूरा इस पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके मैक्सिमम बेनिफिट हम अपने किसान को, अपने मुल्क को पहुँचा सकें। एक बार फिर आप लोगों का बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। इरिगेशन डिपार्टमेंट क्योंकि फाउंडर डिपार्टमेंट्स में से जो गोरे ने यहाँ आके बनाए और मैं ये इनके साथ आके मैंने ये देखा है, उनको ऑब्ज़र्व किया है कि उनमें सीखने की सलाहियत और सीखने की ख्वाहिश रहती है। ऑल्दो उनका अपना एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी है, एक इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस भी है और एक इंस्टीट्यूशनल विजडम भी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे सब्सिडरी डिपार्टमेंट्स थे ये इसके छोटे छोटे डायरेक्टरेट्स थे, ये जितने हैं, एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स, यानी मदर ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट्स था इरिगेशन। तो उसके अंदर उनका है। देखिए ये जो डिसल्टिंग है ना, जो हमारी यहाँ की मोर्फोलॉजी है, उसके तहत जो है ना सिल्ट अप होना ही होना है। हमारी ज़रखेज़ी की वजह भी यही सिल्ट है जो जाती है, जो फाइनली जाके फील्ड्स में चली जाती है, ठीक है। तो ये होना ही होना है। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए हो गया कि ये काफ़ी अर्सा बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, बिल्कुल, जो कि यकीनन एक गफलत थी। और इसका जो फ़ायदा हुआ है, मैंने पहले भी जैसे कि अर्ज़ की है, हम जो है ना अपने पार्टनर्स लिम्स के और इनके हम मशकूर हैं कि इन्होंने हमें जिस तरह उसके अंदर गाइड किया, असिस्ट किया और अपना जो था ना, जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर किया। तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि इस दफ़ा जब अनप्रेसिडेंटेड जैसे ना हमें हवा पानी हमारे पास आया तो हमने उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे सेक्रेटरी इरिगेशन ने यहाँ पे तस्करा भी किया है कि एक नहर को हमने 35 साल बाद चलाया। यस, अगर हम फंसे होते पिछली अपनी डिसल्टिंग के ऊपर, हम उन चैलेंजेस से निपट रहे होते, तो मतलब हमने ना वी फेल्ट वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो हम एक प्रॉब्लम को अबूर करके हम आगे गए हुए थे। तो हमारे हर डिपार्टमेंट को एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पर वो जो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाएंगे
तो ये मुल्क खूबसूरत है। डेफिनेटली। और अच्छा सर, इंशाल्लाह कैसा रहा आपके एक्सपीरियंस लिम्स के साथ खास तौर पर, और फिर उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक ओवरऑल एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे हैं और उसी का एक ये सिलसिला था कि हम लोग ने डिसल्टिंग पे काम किया, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं जिस तरीके से मॉडर्नाइज करने के लिए, तर्ज़ ज़रात को बेहतर बनाने के लिए, चाहे हम लोग ग्रीन एग्री मॉल की बात करें या जितने भी सिलसिला इस वक्त चल रहा है स्मार्ट फॉर्म का, आपको वैसे कैसा महसूस होता है कि अंडर SIFC एक GPI का विजन और मिशन को सुन के? देखिए, जब आप एज ए यूनाइटेड एज अ नेशन, क्योंकि इकॉनमी हमारी तो एग्री बेस्ड है, दिस इज़ अ फैक्ट, और इसके ऊपर हम जो है ना जितना कहते रहेंगे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, जो मैंने ओवर द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि इस मुल्क के अंदर ना हमेशा उस वक्त माशी तरक्की और माशी बेहतरी आई है जब कोई भी आपकी फसल अच्छी हुई है। अब देखें, अब अगर पीछे अगर फसलों के एक साल से काश्तकार को जो है वो रिटर्न नहीं मिला, तो आप ऑब्जर्व कर लें, आप यहाँ पे सर्वे करा लें कि जो हमारी जो शॉप्स हैं उनके उनका भी टर्न ओवर तो कहीं हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए ना, ये मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट साइकिल है, तो वो जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब हम जॉइंटली इन चीज़ों को करेंगे तो यकीनन ये एक अच्छी चीज़ होगी। ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से हमें ये मालूम है कि डिसल्टिंग में सबसे बड़ा किरदार लिम्स ने अदा किया, और लिम्स और पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर ये काम सर अंजाम दिया है जो तकरीबन 10-12 साल से पेंडिंग था, और अब ये सिलसिले की वजह से थ्रू डिजिटाइजेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी हो गई है, हमारे पास डाटा मैनेजमेंट भी आ गई है जो हमें आगे साल हर साल फ़ायदा पहुंचाती रहेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए इसी हवाले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर लिम्स जनाब कर्नल रिटायर डॉक्टर वकार यासीन साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आज का ये इवेंट भी लिम्स की जानिब से सजाया गया, और नो डाउट ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने भी जांबाज, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे लोग काम कर रहे हैं, पंजाब इरिगेशन के हों, चाहे लिम्स के हों, सर्वेयर टीम हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने दिन रात एक किया और पिछले 4-5 महीने से काम कर रहे थे 2023-24 की डिसल्टिंग कैंपेन के हवाले से। हमने आपके थ्रू काफ़ी दफ़ा सुना, काफ़ी दफ़ा जिक्र हुआ कि ये डिसल्टिंग कैंपेन चल रही है, लेकिन फाइनली आज हमने देखा कि जिस तरीके से एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी हमारे पास हो गया, डाटा मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी आ गई, और वो चीज़ जो अरसा दराज से पेंडिंग चल रही थी, प्रॉपरली 17,000 किलोमीटर को क्लीन किया गया वाटर कैनाल्स को। पंजाब इरिगेशन सिस्टम, और उसमें ख़ास तौर पर हम जब फोकस करते हैं हमारे कैनाल सिस्टम पे, तो हमें नज़र आता है कि ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पंजाब के किसानों के लिए। तो सर, इसका इनिशिएटिव ज़रा बताइएगा। जब शुरू हुआ पंजाब गवर्नमेंट के साथ, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो ज़रा हमें यहाँ से लेकर चलिएगा, फिर कुछ सवालात हैं वो भी हम आपसे जानेंगे। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमने पहली दफ़ा एक डिजिटल डेटाबेस क्रिएट किया है डिसल्टिंग का, जो कि आइंदा आने वाले 100 ऑफ ईयर्स के लिए ये इट विल कंटिन्यू बी लाइक दैट कि इम्प्रूव ही होगा। लेकिन हमने एक बेस रखी है, और विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी इरिगेशन और उनके जो एडिशनल सेक्रेटरी और उनके स्टाफ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत अच्छा इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। 17,000 किलोमीटर कहने की बात है, इट इज़ अ ह्यूज टास्क, इट वाज अ ह्यूज टास्क। और अल्हम्दुलिल्लाह विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थ्रू द सैटेलाइट्स, थ्रू द ड्रोन्स, सारे इस चीज़ को हमने डॉक्यूमेंट किया है, और इस डॉक्यूमेंट का फ्यूचर के आने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह उसमें इट विल बी अ यूनिक थिंग। रही बात दूसरी तरफ के हमने इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को से अचीव क्या किया, 3 से 4 लाख एकड़ का जो एरिया था उसमें हमने पानी अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्टिविटी से पहुंचा। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बहुत इसमें एफर्ट की, मेहनत की, टेल एंडर्स को जितने भी हमारे फार्मर हैं उन तक पानी पहुंचा, और तकरीबन 1 मिलियन एकड़ का जो फार्मर्स हैं उनको जो पहले पानी की एक क्वांटिटी थी उससे 50% मोर पानी मिला। कि ये डिजिटल डेटाबेस का ये आइडिया और ये फ़ायदा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने जिस एरिया को तो डिसल्ट कर लिया वो हो गया, अभी वी क्लियरली नो कि इतनी आरडीज़ या इतना डिस्टेंस जो है अगर हम फ्यूचर में प्लान करेंगे तो उनको हमें अभी बिल्कुल क्लियर है कि अगली अगर डिसल्टिंग होगी तो इन एरियाज़ की होगी। सो दैट वाज अ वेरी यूनिक थिंग कि अर्लियर ये है कि मे बी रेपिटेशन ऑफ टास्क भी हो जाता हो, बिकॉज ह्यूमनली इतने बड़े एरिया को
आप ह्यूमन फैक्टर से उसको टेक ऑन नहीं कर सकते। तो इट नॉट डिजिटली एक वो बिल्कुल एक जो उनका आईटी छोटा सा टेक्नीशियन भी होगा उसको भी पता होगा कि ये एरियाज़ हैं जिनको मैंने इनमें अभी डिजिटली मैंने वो इसको प्लान। अच्छा सर, हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए ये समझाइएगा कि मरहलावार ये कैसे चला सिलसिला, क्योंकि हम जो इस वक्त देख रहे हैं वो तो मशीन्स के थ्रू काम हो रहा है, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी का कहाँ पर इस्तेमाल आया, थ्रू ऐप्स आप लोगों को क्या हेल्प मिला, थ्रू सैटेलाइट मैनेजमेंट कैसे हुई? जी, सबसे पहले मैं अगर कहूँ कि इसके लिए बड़ी स्पेशलाइज्ड एक ऐप डेवलप की गई। प्लानिंग स्टेज में जब डिसिल्टिंग हुई तो हमें को 20 दिन पहले ये टास्क दिया गया। तो अगेन इट वाज अ वेरी यूनिक कि 20 दिन में 10 से 12 दिन में वो हमने ऐप डेवलप की, 7 से 8 दिन में टेस्ट किया। वो आप जो मेरी बात सुन रहे हैं ना सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स, वो बड़े हैरान होंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक नई ऑल टुगेदर आपने एक ऐप बना दी 15-20 दिनों में और वो चला दी। सो अगेन इट वाज अगेन अ वेरी यूनिक। फिर उसमें वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आई वो भी सारी उस ऐप के अंदर इनकॉर्पोरेट की हुई। दैट्स अ वेरी हेक्टिक एक्टिविटी फर्स्ट। सेकेंडली, जब टीमें ऑन ग्राउंड डिप्लॉय हो गई, फिर हमने अपनी जो ड्रोन्स टीम्स थी वो उनको ऑन ग्राउंड डिप्लॉय किया और इन पैरेलल हम ऐप को भी डेवलप करते रहे और साथ साथ सैटेलाइट से उन सारी कैनाल्स के एरियाज़ को उसका एक डाटाबेस भी बनाते रहे। बिल्कुल। और फिर उस सारे डाटाबेस को हमने उस ऐप के अंदर डाला। सो जब कोई भी एसडीओ और या ओवरसीयर से एक्सचेंज साहिबान जब उसको वो देखते थे तो उनको वो एग्जैक्टली जब पहुँचे उनको पूरा अपना एरिया सैटेलाइट इमेज के साथ मिलता था। और और फिर जो ग्राउंड टीम्स थी उनका काम ये नहीं था कि वो मतलब विद द ड्रोन्स वो जितना भी डेली की बेस पे प्रोग्रेस होती थी उसकी वो वीडियो और स्नैप्स की शेप में वो हमें बताते थे टाइमलाइन के साथ। सो एवरी पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल था उसका उस टाइम पे उस जगह पे पहुंचना ज़रूरी था, बिकॉज जो पिक आ रही थी, जो पिक्चर आ रही थी उसके नीचे उसका टाइम और चीज़ें लिखी होती थी कि किस डेट की है। सो एवरीथिंग वाज सो कोऑर्डिनेटेड एंड चीफ मिनिस्टर से लेके जितनी भी हायरार्की थी वो इट वाज लाइव टू देम। एनीबॉडी जो कि अगर उस ऐप को देखना चाहे वो उसको पता होता था कि इस घंटे में ये नहर साफ़ हो रही है। सर, वन लास्ट थिंग, मुझे ये बताइएगा कि व्हाट नेक्स्ट। अब थ्रू दिस ऐप, ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, अब हम लोग डिसिल्टिंग का एक स्टेज कर चुके हैं, नेक्स्ट डिसिल्टिंग के हवाले से क्या आपके इरादे? जी, नेक्स्ट मैं इसमें 2 पॉइंट्स हैं। वन इज़ के हम जब नेक्स्ट डिसिल्टिंग करेंगे वो हमारा डाटाबेस हमारा बहुत अच्छा होगा और हमें पता होगा कि किन किन एरियाज़ को एड्रेस करना है, किन किन कैनाल्स रह गई थी जो हमारे इस फेजेज़ में थी। हमें ये भी पता होगा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनकी स्ट्रेंथनिंग होनी है। सो इट इज़ जस्ट ऑन अ क्लिक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि इस ऐप के साथ हम एक 2-3 फीचर और ऐड करेंगे। नाउ दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ यू कैन से कि पाकिस्तान इरिगेशन डिपार्टमेंट। इसके अंदर ऐप को करेंगे कि आपके जितने भी गेज रीडर हैं जो कि फ़्लो है, ये ऐप अभी फ़्लो के बारे में भी पूरे लाइव डाटा जो है कि कितना क्यूबिक मीटर पानी किस नहर में अभी इस वक्त बह रहा है, आज की डेट में बह रहा है, तो वो भी हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और इंशाल्लाह अगेन इट विल बी अ गिफ्ट फॉर कि आपकी जितनी भी कैनाल बह रही हैं वो हमें लाइव डोमेन में, जो कि पहले हमें महीनों में पता चलता है या मे बी हफ्तों में पता चलता है, तो वो हमें नियरली लाइव डोमेन में नज़र आ रहा हो। वेल, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब और विश यू गैस बेस्ट ऑफ लक। जिस तरीके से लिम्स बाकी डिपार्टमेंट बाकी चीज़ों में भी काम कर रहा है, लेकिन ये डिसल्टिंग का एक बहुत बड़ा टास्क आप लोगों ने अपने सर लिया और फ़ेज़ 1 कंप्लीट और फ़ेज़ 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम फजील साहब। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ और उस वक्त क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे पास कि जब हमें मोहसिन नकवी साहब ने ये टास्क दिया तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, ओनली अ वीक और 10 डेज़। तो हमने चूँकि इसको डिजिटली मॉनिटर करना था तो उसके लिए फिर हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस डेवलप की, डैशबोर्ड डेवलप किए और जो सब इंजीनियर्स और एसडीओ लेवल पे हमने एप्लीकेशंस दी ताकि जब वो नहर पे जाएं तो वो उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी सिल्ट क्वांटिटी है, कितने आरडीज उसने कवर कर लिए हैं, उसको वो मॉनिटर करें। और जैसे ही वो सब इंजीनियर या एसडीओ उसको पंच इन करता था पिक्चर्स के साथ, हर चीज़ के साथ, तो वो फ़ौरन ही उसके एक्सचेंज के पास चला जाता था, एक्सचेंज से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास चला जाता है, उसके बाद वो चीफ इंजीनियर के पास चला जाता है, ठीक है। देन सेक्रेटरी लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल के बाद चीफ मिनिस्टर्स के पास और इवन प्राइम मिनिस्टर, उन सब के अलग अलग डैशबोर्ड बने हुए थे। सो जो एक चीफ मिनिस्टर था
वो अपने पूरे प्रोविंस में देख सकता था कि किस डिवीज़न में या जोन में डिसिल्टिंग की क्या प्रोग्रेस है, क्या परसेंटेज है। और इसी तरीके से अगर कोई एक स्पेसिफिक जोन का चीफ इंजीनियर है तो वो अपने एक्सीएन, सब इंजीनियर्स, एसडीओस और एससीस की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर लेता था। सो इस ऐप को बनाने से एक तो मॉनिटरिंग हमारी हो रही है, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम तर बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से लेके ऊपर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक इस चीज़ को देखा जा रहा है। इसके आगे क्या फ़वाइद जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि ये तो एक सिर्फ और सिर्फ हमें समझ में आ रहा है कि प्रोसेस था जो कंप्लीट हो गया, और व्हाट नेक्स्ट। जब हमने ये एप्लीकेशन डेवलप की तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो उस सब जिन्होंने यूज़ करनी है, सब इंजीनियर्स एंड एसडीओस, उनको जाकर ट्रेन करना था कि इस एप्लीकेशन को वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी की इतनी अडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हमने फिर जाके आई स्पेशली वेंट टू ऑल द जोन्स ऑफ पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, और हमने वहाँ पे बहुत बड़ी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए। ना सिर्फ एक दफ़ा, हमने 2 मरतबा 3 मरतबा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए, जूम पे डिफरेंट मीटिंग्स की, ताकि उन लोगों को इसकी समझ आ जाए। जब उनको ये समझ आना शुरू, देन दे रियलाइज कि विद दिस दे कैन मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने आज 1000 फुट की डिसिल्टिंग करवाई है, तो अगर वो रात को या उनसे कोई उनका सीनियर पूछता है कि आपने क्या करवाया, दे हैव ऑल द पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स, हर चीज़ हमारी लिम्स की एप्लीकेशन में अवेलेबल है। दे जस्ट ओपन इट अप, और ओपन करने के बाद वो उसको सिंपली बताएंगे कि जी देखें जी आज मैंने ये काम किया है। सो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का इवेंट, आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। हमारी कोशिश ये है कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ को बेहतर से बेहतरीन हम लोग कर सकें, और उसी के लिए हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। और डिसिल्टिंग की कैंपेन जो 2023-2024 थी, उसके अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आप लोगों ने देखी। ये फेज़ आगे चलता रहेगा और हम उस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।